नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय पीयूष। इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें मैं मतलब पीयूष श्रीवास्तव, जो आपको फिजिक्स पढ़ाएगा स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स में। आज हम लोग प्रीवियस लेक्चर जिसने ट्यून इन किया हो पढ़ा हो वो जानता है, उसमें हम लोग ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान से देखिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। भाई उस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो हेड टू टेल मिलाना होता है। अब लोगों के दिमाग में आया कि यार हेड टू टेल ही क्यों, हम टेल टू टेल क्यों नहीं मिला सकते? अरे भाई बिल्कुल मिला सकते हैं। देखिए, एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, और अब की बार इनका जो जुड़ा हुआ है वो टेल टू टेल। देखिए, टेल टू टेल। अब क्या होगा? तो अब उस चीज को बताने के लिए, क्योंकि ऐड तो हो नहीं सकते, ऐड होने के लिए हेड टू टेल होना जरूरी है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल एक वेक्टर यहां बना ले। ये बी तो ये भी बी वेक्टर, इसके पैरेलल यहां बना ले। ये ए तो ये ए वेक्टर, पैरेलल वेक्टर सेम होते हैं। और अब ये देखिए बन गया हेड टू टेल। तो इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी, और जो ये दूसरा डायगोनल होगा, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, जो ये दूसरा डायगोनल होगा ये इनका सब्ट्रैक्शन होगा। एक डायगोनल एडिशन बता रहा है, एक डायगोनल सब्ट्रैक्शन बता रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन बताते समय इनमें एरो का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एरो नीचे लगाया तो ये भी कहलाएगा रिजल्टेंट, लेकिन ये रिजल्टेंट होगा जिधर एरो लगाया उससे दूसरा वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, ए माइनस बी। और अगर एरो ऊपर लगा देते तो बी माइनस ए। ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। एरो नीचे लगेगा तो ए माइनस बी, क्योंकि नीचे वाले वेक्टर की तरफ है। एरो ऊपर लगेगा तो बी माइनस ए। मतलब हेड टू टेल जोड़ने पे हम ऐड करते हैं, तो टेल टू टेल जोड़ने पे वेक्टर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए यहां पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, डायगोनल को कहते हैं विकर्ण। दो विकर्ण होते हैं, दोनों डायगोनल में से एक, दोनों को परिणामी कहेंगे, पर एक उनका एडिशन बताएगा और दूसरा उनका सब्ट्रैक्शन बताएगा। क्लियर? अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ। अब लोगों के दिमाग में आया, हम लोग हमेशा क्या दो वेक्टर के साथ ही ऐसा कर सकते हैं? अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तो देखिए बेटा, ये पहला वेक्टर, इसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल, इसके हेड से तीसरे वेक्टर की टेल, उसके हेड से चौथे वेक्टर की टेल। ये देखिए चारों वेक्टर, 4, 5, 10, कितने भी वेक्टर, बट आपको याद रखना है हेड टू टेल। हेड टू टेल सबको जोड़ दीजिए। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला लीजिए। ये इनका रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसको कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन से कभी वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। कैसे? तो एक वेक्टर को रिवर्स अगर हम कर दें। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और ऐड भी, दो डायगोनल। लेकिन पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन से हमेशा ऐड ही होंगे, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो हम लोग ने इस लेक्चर में ये पढ़ा कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं और वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक? लेकिन जब वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही आ रहा है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी?
इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू को देखिए। ये है एडिटिव रिजल्टेंट। इसकी वैल्यू होगी √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहां थीटा इन वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। a² + b² + 2ab cos थीटा। a क्या है, वेक्टर a का मॉड, b क्या है, वेक्टर b का मॉड, थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल। इसको क्या कहेंगे, एडिटिव रिजल्टेंट। ऐड होके जो आया ये वेक्टर था। अब इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। ये एडिटिव रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है वो एंगल भी निकाल सकते हैं। वो एंगल होगा tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। अल्फा क्या है, एडिटिव रिजल्टेंट परिणामी जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है वो है अल्फा। उसको निकालने का ये फॉर्मूला, रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला, एडिटिव रिजल्टेंट, ये उसका एंगल निकालने का ये फॉर्मूला। यहां थीटा क्या है उस पर ध्यान देंगे। सारा गेम, सारी दिक्कत थीटा की है। थीटा मेरे बच्चों तभी जब दोनों का क्या जुड़ा हो, टेल टू टेल। मान लीजिए ऐसा ना हो, एक वेक्टर का टेल है इधर और दूसरे की हेड। अब ये थीटा नहीं होगा, क्योंकि थीटा तभी लेंगे जब दोनों वेक्टर की टेल ज्वाइन हो। तो अब थीटा क्या होगा, इस वेक्टर को आगे बढ़ा दीजिए तो ये वाला एंगल थीटा होगा। तो अगर ये दिया हो तो ये एंगल कैसे निकलेगा, मान लीजिए ये दिया हुआ है थीटा डैश, तो थीटा कैसे निकलेगा, तब थीटा निकलेगा 180 माइनस थीटा डैश। तो जब कभी भी इस तरह की फिगर हो कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ी हो तो थीटा निकालने के लिए 180 माइनस थीटा डैश। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, और जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें जो निकल के मिलता है वो एक वेक्टर ही मिलता है। इसको कहते हैं एडिटिव रिजल्टेंट, इसको कहते हैं सबट्रैक्टिव रिजल्टेंट। अब एडिटिव रिजल्टेंट की लेंथ निकालने का फॉर्मूला, एडिटिव रिजल्टेंट जो ए वेक्टर के साथ एंगल निकाल रहा है उसका फॉर्मूला। ठीक, अब यहां पे सबसे बड़ा गेम थीटा का है। थीटा तभी होगा जब दोनों वेक्टर कैसे जुड़े हो, टेल टू टेल। अगर हेड टू टेल जुड़े होंगे तो आगे बढ़ा के थीटा क्या होगा, 180 माइनस थीटा डैश। इस क्लास के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में अन्य और रोचक बातें वेक्टर्स के बारे में बताएंगे। मिलेंगे हम और आप। तब तक के लिए शुभ रात्रि। इंजॉय माय चैनल, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।